फोर्थ हाउस, चौथा भाव। चौथा भाव हमारी बॉडी से रिलेटेड उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे हमारा माइंड ओपिनियन फॉर्म करने लग जाता है। जो चॉइसेस हमने थर्ड हाउस में लिए हैं, जो सेकेंड हाउस में हमारे पास रिसोर्सेज थे, उनको जब हमने चूज़ किया थर्ड हाउस में, तो फोर्थ हाउस में उससे रिलेटेड ओपिनियन फॉर्म करने लग जाता है और इन्फॉर्मेशन अक्वायर करने लग जाता है हमारा माइंड। तो फोर्थ हाउस उस स्टेज को शो करता है जहाँ पे हमारा माइंड इन्फॉर्मेशन को अक्वायर कर रहा है या फिर किसी भी बारे में ओपिनियन फॉर्म कर रहा है। इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो जब हम फर्स्ट हाउस हम खुद हुए, सेकेंड हाउस सपोज़ हमारा बुक शेल्फ है, जितनी भी किताबें हैं हमारे पास वो सब सेकेंड हाउस से देखी जाएंगी। थर्ड हाउस में हमने एक बुक को चूज़ किया, सब्जेक्ट को चूज़ किया। जैसे फॉर एग्जांपल हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जब आपने उस बुक को चूज़ किया तो फोर्थ हाउस में हम उस बुक में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अक्वायर करने लग जाते हैं। हम उस बुक से अक्वायर्ड इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन बनाने लग जाते हैं। नाउ सर्टेन वर्ड्स में अगर मुझे फोर्थ हाउस को डिफाइन करना पड़े तो मैं बोलूँगा रियलाइजेशन, acquiring knowledge, information, forming an opinion, judging a situation। इसको फोर्थ हाउस को और अच्छे से अगर आप क्लैरिफिकेशन में समझो तो ये नॉलेज होता है। आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को कैसे समझते हो, कैसे लेते हो चीज़ों को, व्हाट ओपिनियन यू हैव फॉर अदर्स। और ओपिनियन को ही हम जजमेंट कह सकते हैं। व्हाट आर योर जजमेंट्स। अगर सैटर्न फोर्थ हाउस में होता है तो फोर्थ हाउस का सैटर्न, जब आप पैदा होते हो फोर्थ हाउस में, तो आप सैटर्न जहाँ जहाँ ट्रांजिट करेगा आप उन प्लेसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अक्वायर करने लग जाओगे। जब वो बॉडी में ट्रांजिट करेगा फोर्थ हाउस का सैटर्न, तो आप बॉडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अक्वायर करोगे, नॉलेज अक्वायर करोगे। जब सेकेंड प्लेस पे ट्रांजिट करेगा, अकाउंटिंग, बुक्स, सेविंग्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आप नॉलेज अक्वायर करने लग जाओगे। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, हर हाउस, एक कुंडली में जितने भी हाउसेस होते हैं ये सब एक प्रोसेस को डिनोट करते हैं, एक प्रोसेस को सजेस्ट करते हैं। ये एक सिस्टम को हम समझ रहे हैं, ह्यूमन बॉडी एज अ सिस्टम समझ रहे हैं। और ये जो हाउसेस हैं, ये हाउसेस स्टेजेस ऑफ दिस प्रोसेस है। ये जो सिस्टम है ये प्रोसेस से मिलके बना है। और वन ऑफ द स्टेजेस, वन ऑफ द प्रोसेस आप कह लो कि एक हाउस डिटरमाइन शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्थ हाउस इज अबाउट नोइंग समथिंग, नॉलेज। अगर फोर्थ हाउस अष्टक वर्ग में स्ट्रॉन्ग है तो यू विल हैव एब्सोल्युटली मार्वेलस नॉलेज। आपके पास बहुत नॉलेज होगा, किसी भी चीज़ को समझ अच्छे से पाओगे। आपको अगर फोर्थ हाउस में सैटर्न है और अष्टक वर्ग में आपको पॉइंट्स ज़्यादा है तो आपको you will know how to cook, you will know how to wear clothes, how to drive a car, how to talk to people, but actions जो होते हैं ना वो फोर्थ हाउस से नहीं देखा जाता। ये बस फॉर्मुलेशन ऑफ ओपिनियन होता है, ये ब्रेन का फंक्शन होता है। ब्रेन जो भी ओपिनियन फॉर्म करता है, जो भी नॉलेज एक्वायर करता है, इट्स फोर्थ हाउस इज जस्ट नोइंग हाउ टू डू समथिंग, हाउ समथिंग एग्जिस्ट। तो जो हाउ का आंसर होता है ना, ये फोर्थ हाउस से देखा जाता है। सपोज़ जब हम पैदा होते हैं तो हमारे लिए सब कुछ नया होता है। हमारे रिलेशंस हम नहीं जानते कि कौन क्या है। तो इंट्रोडक्शन करने के बाद जब हम जो अक्वायर करने लग जाते हैं नॉलेज, हम किसी को तब तक नहीं जान सकते जब तक हम चूज़ ना करें कि हम जानें उसको। तो किसी के नाम को हम तभी जानते हैं, किसी भी आदमी के नाम को हम तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब हम उसको जानना चाहते हैं या फिर हम उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये इंटरेस्ट फोर्थ हाउस नहीं है, बट नोइंग द नेम इज़ फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस स्ट्रांग होने के कारण आपको बहुत सी बातें ऐसी पहले ही पता हो जाएंगी जो लोगों को पढ़ के भी नहीं समझ में आती है। फोर्थ हाउस, अभी तक हमने इनवर्ड्स की बात की, जो भी हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है। अब इसका और अच्छे से अगर मैं फोर्थ हाउस आपको एक्सप्लेन करूं तो ये आपका फेथ सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम। आप अंदर से कितना स्ट्रांग हो, अपने आप पे कितना बिलीव रखते हो, बिलीफ कितना है आपका अपने आप पे। सो फोर्थ हाउस इज दैट।
नाउ अब फोर्थ हाउस को हम ह्यूमन बॉडी जो है वो आइसोलेशन में तो ग्रो नहीं हो रही, वो अपने सराउंडिंग्स में ग्रो हो रही है। तो सराउंडिंग्स में अपने जहाँ पे हमारी ह्यूमन बॉडी रहती है वहाँ पे फोर्थ हाउस का क्या इफेक्ट निकल के आता है। तो अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो नॉलेज तो बुक से आएगी, और बुक्स हमने देखा एज अ रिसोर्स बुक शेल्फ पे पड़ा हुआ है। तो फोर्थ हाउस क्या है फिर अगर हम अपने बॉडी के बाहर देखें? लोग कहते हैं कि इट इज़ द प्लेस ऑफ मदर, इससे आपकी मदर देखी जाती है। तो फोर्थ हाउस में आपको क्लियर कर दूँ, ये मदर की बॉडी होती है, यो रिलेशन नहीं होता है। लोग बोलेंगे आपका आपके माँ के साथ कैसा रिलेशन है, फोर्थ हाउस से देखा जाता है। नहीं, नो, दिस इज़ रॉन्ग। आपकी बॉडी फर्स्ट हाउस से देखी जाती है, आपके मदर की बॉडी फोर्थ हाउस से देखी जाती है। अगर फोर्थ हाउस पे एफ्लिक्शन है या फोर्थ हाउस में पॉजिटिव सैटर्न अपने से 12th थर्ड हाउस में चलता है, आपकी मदर की बॉडी पे इफेक्ट पड़ना है। वो बीमार हो सकती है, उसको परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अगर ये 11th चल रहा है अपने आप से सैटर्न फोर्थ का, तो मदर के लिए बहुत अच्छा रहता है, हेल्थ बहुत अच्छी इम्प्रूव होती है, बहुत सोशल एक्टिविटी होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये थोड़ा कन्फ्यूजन है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, जिसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। फोर्थ हाउस इज़ द बॉडी ऑफ योर मदर, और ये मैंने थ्रू एनालिसिस ऑफ बर्थ चार्ट्स देखा है कि फोर्थ हाउस में जो भी इफेक्ट होता है तो वो मदर पे भी दिखता है। जिनकी मदर नहीं होती है तो लोग बोलते हैं कि अगर 1000 लोग हैं उनकी कुंडली सेम है तो सबकी माँ के साथ एक ही इफ़ेक्ट होगा। तो इसका एक्चुअली मेरा जो रिसर्च है इस बेसिस पे भी मैंने किया है इस चीज़ को। तो फोर्थ हाउस के अलग अलग प्रेडिक्शंस निकल के आते हैं, सिर्फ एक प्रेडिक्शन नहीं निकल के आता। जब आप कुंडली को पढ़ना स्टार्ट करो तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक सेट ऑफ प्लेसमेंट से आप 50 चीज़ें बोल सकते हो, उन 50 चीज़ों में से कोई भी एक सही हो जाता है। सो अब ये 50 चीज़ें जो हैं ये ऐसा नहीं है कि मन से बोला गया, ये उन हाउसेस की, फोर्थ हाउस या फिर फिफ्थ हाउस, इनकी आउटकम है, इनपुट का आउटकम है ये। सो अगेन फोर्थ हाउस इज डिस्कवरी। जब आप बुक्स को रीड करते हो, मैंने कहा था कि आप जब बुक को रीड करते हो तो बुक तो सेकेंड हाउस से देखते हैं कि हमारे पास क्या है। फोर्थ हाउस इज़ द डिस्कवरी। आपने बुक को पढ़ के क्या डिस्कवर किया, आपने यूट्यूब पे वीडियो जब देखा तो उस पर क्या डिस्कवरी रही है आपकी। तो फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट्स डिस्कवरी। अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट आपका पॉजिटिव है तो उस प्लैनेट का ओरिएंटेशन डिस्कवर करने में होगा, किसी चीज़ को खोजने में होगा, किसी भी चीज़ को किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने में होगा। ऑल्सो यहाँ पे जो फोर्थ हाउस है, हम जब किसी भी चीज़ को खोजने चलते, किसी भी चीज़ को जान लेते हैं, हाउ टू डू समथिंग, वी टेंड टू अक्वायर दोज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ाई की मेशन की, मतलब मेशन का मतलब है जो घर बनाते हैं, ब्रिक्स, सीमेंट, और वो घर बनाने का जो भी टेक्निक होता है। जब आप उस टेक्निक को जान लेते हो तो क्या आप उस चीज़ के साथ रह जाते हो? नहीं, यू टेंड टू अक्वायर टूल्स रिलेटेड टू दैट नॉलेज। जो भी नॉलेज है आपके पास, आप उस नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें अक्वायर करने लग जाते हो। तो ये जो प्रोसेस होता है ना कि व्हाट यू आर गोइंग टू अक्वायर, इट इज़ सीन फ्रॉम फोर्थ हाउस। हमारे मुकेश अंबानी का फोर्थ हाउस में 42 मार्क्स हैं अष्टक वर्ग में। आई थिंक ही इज़ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन टू एग्जिस्ट इन इंडिया, और इफ़ नॉट इन इंडिया, ऑन अर्थ। बट एट द सेम टाइम अंबानी जैसी कुंडली हज़ारों लोगों की है। अंबानी जैसी कुंडली कितनी सारी लड़कियों की है, कितने सारे लड़कों की है, आई एम सॉरी टू से अंकल आंटीज़ की हैं। अभी तो अंकल आंटीज़ हो गए होंगे। सो कहने का मतलब ये है कि what differentiates you from the rest is what your choices were, what family you are coming from। और एक प्लेस को लेके बहुत सारे प्रेडिक्शंस हो सकते हैं। इफ़ यू स्टे स्टक विथ वन थिंग, यू एक्सपैंड इन सच अ वे कि आप फिर प्रॉस्पेरस हो जाते हो। तो फोर्थ प्लेस इज acquiring things related to the knowledge you hold inside your mind। Make sense? Yes। अगर फोर्थ हाउस में हमने देखा था कि हम नॉलेज अक्वायर करते हैं, तो नॉलेज अक्वायर करने के बाद जो भी चीज़ उस नॉलेज से रिलेटेड हम अक्वायर करते हैं, और मैं फिर बता दूं कि ये चीज़ अक्वायरिंग पे बेस्ड है। आप जब मान लो आपको कोई हीरो पसंद है,
ऋतिक रोशन, अब उसकी पिक्चर आई, आप उसकी पिक्चर देखे बिना नहीं रह सकते। तो परचेजिंग दैट टिकट, आप उसकी टिकट खरीद रहे हो, ये आप टिकट खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे ये फोर्थ हाउस पे डिपेंड करता है। अगर फोर्थ हाउस स्ट्रांग है, आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि आंधी आए तूफान आए आप हिलोगे नहीं अपनी जगह से। फोर्थ हाउस इज द पिलर, द फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ। फोर्थ हाउस बताता है आप रिलीजियस हो कि नहीं हो। लोग बोलेंगे नाइन्थ हाउस बताता है, रिजेक्ट देयर लॉजिक। नाइन्थ हाउस कैसे बोल देते हैं वो, नाइन्थ हाउस तो हर चीज़ और मैं नाइन्थ हाउस में बताऊंगा कि स्पिरिचुअलिटी लोग बोलते हैं वो क्यों गलत है। फोर्थ हाउस इज योर फेथ, इफ़ यू पुट फेथ इन गॉड यू टेंड टू स्टे स्ट्रॉन्ग विथ योर लाइफ, इन योर लाइफ। आप गॉड में, अच्छा एक बात मैं और क्लियर कर दूं, मैंने लॉजिक दिया कि इफ़ यू अक्वायर नॉलेज अबाउट समथिंग यू टेंड टू अक्वायर थिंग्स रिलेटेड टू दैट नॉलेज। व्हेन यू अक्वायर नॉलेज रिलेटेड टू गॉड, आप मंदिर जाए बिना नहीं रह सकते, आप मस्जिद जाए बिना नहीं रह सकते, आप चर्च जाए बिना नहीं रह सकते। यू विल गो, वाई? बिकॉज यू हैव नोन कि हाँ गॉड एग्जिस्ट करते हैं ना। यू हैव टू get proof out of it. It is a, and this is what this place represents, discovery। आप क्या डिस्कवर कर रहे हो अपने लाइफ में जब आप कोई चीज़ जानते हो। अच्छा, ये प्लेस अगर स्ट्रांग होगा ना तो अर्ज टू डिस्कवर बहुत ज़्यादा होगा किसी पर्सन में। डिस्कवरी का ऐसे नक्षत्र होता है मृगशिरा, लेकिन फोर्थ हाउस अगर स्ट्रांग हो तो इंसान डिस्कवर करते रह जाता है, अगर स्ट्रांग हो तो अक्वायर करते रह जाता है। अब हम अलग एस्पेक्ट पे बात करें अगर फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट योर होमलैंड। अब इसका रीजनिंग भी मेरे को समझ में नहीं आता कि कैसे बोलते हैं फोर्थ हाउस की लैंड होता है, बट एक रीजनिंग जो मैंने एक जगह मैंने डिस्कस किया था, लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया कि सी सेकेंड हाउस इज़ योर रूम, थर्ड हाउस इज़ जब आपको कहीं जाना होता है, कोई चीज़ चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल आपको नेचर कॉल अटेंड करना है तो आप बाथरूम जाते हो, या फिर मान लो कि सेकेंड हाउस आपके घर का लिविंग रूम है क्योंकि आप किसी दिन सोफ़ा पे सो गए तो आप उठोगे भी सोफ़ा पे ही ऑफ कोर्स। तो सेकेंड हाउस वो रूम होता है जहाँ पे आप सो के उठते हो। ये सारे कलेक्शन जो हैं, ये कलेक्शन फोर्थ हाउस में हाउस का काम करते हैं। तो कहने का मतलब है इन सब चीज़ों का कलेक्शन है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस इज़ द कलेक्शन ऑफ योर रूम, योर फादर मदर रूम, योर द किचन इन योर हाउस। तो आपके घर की अरेंजमेंट कैसी होगी ये भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। अरेंजमेंट कैसी होगी का मतलब ये नहीं कि आप अरेंज कर रहे हो, बस ये देखा जाता है कि वास्तु कैसा होगा आपके घर का। It is a big thing. It has not been said before in any of the videos I have seen. ये मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से बात की थी, इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उसने सजेस्ट किया कि फोर्थ प्लेस का ये सिग्निफिकेंस है। सो फोर्थ प्लेस अगर देखा जाए तो आपके पढ़ाई को भी, what kind of knowledge you have, you possess, देखा जाता है। अच्छा, अब मैं और एक बात क्लैरिफाई कर दूं। व्हेन यू नो हाउ टू राइड अ बाइक यू विल परचेज इट, तो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। व्हेन यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार यू परचेज दैट कार। बहुत बार ऐसे होते हैं कि लोग बोलेंगे कि नहीं जिनको चलाना नहीं आता है तो वो भी तो परचेज़ करते हैं। मैं क्लैरिफाई कर दूं इस बात को कि अक्वायरिंग द नॉलेज डज नॉट मीन अक्वायरिंग द मसल मेमोरी ऑफ डूइंग दैट थिंग। जब कोई आर्टिस्ट पेंट ब्रश खरीदता है तो उसको सारी चीज़ें पता नहीं होती, बट वो मैक्सिमम नॉलेज जितना वो अक्वायर कर सकता था वो अक्वायर करके बैठा होता है, एंड ही अप्लाइज दोज नॉलेज टू what he does. So fourth house represents whatever discovery you are making, whatever are the things you are acquiring, and you will acquire only those things that you have knowledge of. जो जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है, जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हो, वो चीज़ आप अक्वायर भी नहीं कर सकते। इट्स लाइक एन एनालॉजी। आप अगर फेथ में, आपके अंदर फेथ है कि गॉड है, तो यू विल टेंड टू गो टू टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च। इट इज़ एन एनालॉजी। जो भी आप अपने दिमाग में सोच रहे हो उसको
बाहर के वर्ल्ड पे प्रोजेक्ट करोगे। अब आप बोलोगे कि भाई हम कैसे मान लें कि जो भी हम सोचते हैं हम वही चीज़ एक्वायर करते हैं। तो राजाओं ने मंदिर बनवाए, राजाओं ने मस्जिद भी बनवाए, वो इसलिए बनवाए क्योंकि उनको बिलीव था गॉड पे। आई थिंक इट मेक्स थिंग्स क्लियर। They built it, they built the mosque, they built the temple, they built the church, not because he doesn't believe in God, but because he has an interest, and he believed in his interest, and he constructed a temple. So fourth house is about building, कंस्ट्रक्शन एज वेल। अब ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी। लोग बोल देते हैं कि हाँ भाई फोर्थ हाउस से कंस्ट्रक्शन देखा जाता है, आप घर बनाओगे, नहीं। फोर्थ हाउस से कंस्ट्रक्शन इसलिए देखा जाता है बिकॉज यू होल्ड नॉलेज अबाउट इट। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। सो फोर्थ हाउस इज योर बिलीफ सिस्टम, डिस्कवरी यू मेक इन योर लाइफ बाय रीडिंग बुक्स, एंड इसका इनवर्ड प्रोजेक्शन बता रहा हूँ मैं, आउटवर्ड प्रोजेक्शन, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं। आई थिंक फोर्थ हाउस इज़ क्लियर। माँ की बात करें तो एक लॉजिक ये निकल के आता है कि हमारा जो हार्ट है, फोर्थ हाउस इज़ हार्ट। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। लोग बोलते हैं छाती देखा जाता है फोर्थ हाउस से, नो। लंग्स थर्ड हाउस से देखा जाता है, हमारा हार्ट फोर्थ हाउस से देखा जाता है। मैं कितनों की कुंडली में दिखा सकता हूँ कि थर्ड हाउस के एफ्लेक्टेड होने की वजह से लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, आँख या कान पे नहीं। लोग इसमें भी कंफ्यूज हैं कि थर्ड हाउस इज आइज एंड सेकेंड हाउस इज ईयर्स। ये जनरल कन्फ्यूजन है। इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि फोर्थ हाउस जस्ट रिप्रेजेंट्स द हार्ट। फोर्थ हाउस में कुछ भी हो आपको हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके लंग्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और चाहे तो किसी, अगर इफ़ समवन चैलेंजेस मी टू डिस्कस इट, टू मेक अदरवाइज स्टेटमेंट्स, आई विल हैप्पीली काउंटर इट। सो फोर्थ हाउस इज़ नॉट योर लंग्स, फोर्थ हाउस इज़ योर हार्ट। आपके हार्ट जो है वो आपकी मदर की बॉडी में डेवलप होती है। ऐसे होती तो पूरी बॉडी आपकी मदर की बॉडी में डेवलप होती है, लेकिन फोर्थ हाउस जो है वो नरिशमेंट का भी हाउस है। मैंने बताया था कि व्हाट यू बिलीव इन यू एक्वायर। जो फूड आप खाते हो तो वो आपको नरिश भी करता है। आपकी बॉडी जो है, जो आपकी बॉडी आपके मदर की बॉडी में ग्रो करती है जब ये, तो हार्ट जो है वो अंदर से जब वो अंदर से ग्रो होता है तो इट हेल्प्स द एम्ब्रियो टू डेवलप इन बॉडी। ये थोड़ी अटपटी सी बात लगेगी, बट फोर्थ हाउस और मदर का यही रिलेशन है कि द हार्ट ऑफ अ पर्सन डेवलप्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अ मदर। सो आई थिंक दैट वाज इट कि फोर्थ हाउस को हम मदर के लिए कंसिडर करते हैं। बट fourth house should be looked at for looking at the mother of a person. It can also be looked at for कि आपका होम का अरेंजमेंट क्या है, आप घर में कैसे रह रहे हो, आपकी घर में का वास्तु कैसा है। तो फोर्थ हाउस इज दैट एज वेल। द नॉलेज यू एक्वायर एंड आफ्टर एक्वायरिंग दैट नॉलेज, आप क्या क्या चीज़ें उस नॉलेज से रिलेटेड एक्वायर कर रहे हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यू नो फिशिंग, यू हैव एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ फिशिंग। तब जब आपके दिमाग में फिशिंग की बातें किसी ने डाल दी तो यू टेंड टू थिंक अबाउट इट एंड यू टेंड टू एक्वायर अ फिशिंग बोट, अ फिशिंग रॉड, अ फिशिंग नेट एज वेल। ऐसे ही इफ समवन टेल्स यू दैट यू विल बिकम सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट, यू डोंट जंप इन स्टॉक मार्केट, यू अक्वायर द नॉलेज फर्स्ट। अब लोग बोलेंगे कि नहीं मैं जानता हूँ लोगों को कि लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है स्टॉक मार्केट में बिना नॉलेज अक्वायर किए हुए। तो लेट मी बी वेरी क्लियर हेयर, acquiring knowledge does not mean कि he become an expert. Acquiring knowledge means कि how it operates, how stock market operates. Then अगर किसी को ये पता लग गया कि और पता लग गया कि कि कैसे स्टॉक मार्केट ऑपरेट करता है, तो फिर अगर सेकंड हाउस में बल होगा तो वो फोर्थ हाउस में स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएगा। वाई? बिकॉज ही हैज़ अ नॉलेज। बिलीफ सिस्टम की बात कर लें तो आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, मतलब अगर आप नॉलेज जो एक्वायर कर रहे हो उस नॉलेज को कितने अच्छे से, कितने डेडिकेटेडली आपने एक्वायर किया है। फोर्थ हाउस
इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस इज, मैं फिर से कह दूँ, फोर्थ हाउस इज अक्वायरिंग नॉलेज, इट इज़ अ प्रोसेस, इट कीप्स हैपनिंग कॉन्स्टेंटली। फोर्थ हाउस आपके होम को रिप्रेजेंट करता है, मदर को रिप्रेजेंट करता है, आप डिस्कवर क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, किन फैक्ट्स को डिस्कवर करते हो, इसको रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस इज, if I have to clarify it more, fourth house is your जो आप क्लासरूम्स में पढ़ते हो, सो फोर्थ हाउस इज़ योर रियलाइजेशन, आपको रियलाइजेशंस होते रहते हैं लाइफ लॉन्ग। वो राशि वहाँ पे कौन सी है ये डिटरमाइन करेगी कि आपको रियलाइजेशंस कैसे हो रहा है। और एक हाउस को राशि और प्लैनेट दोनों मिलके बनाते हैं, तो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज कि अगर किसी हाउस में प्लैनेट नहीं है तो वो हाउस एम्प्टी है। नो, एवरी हाउस इज फिल्ड ईदर विथ राशि और विथ प्लैनेट। अगर फोर्थ हाउस में एफ्लिक्शन है या फोर्थ हाउस पे कोई प्लैनेट गलत ट्रांजिट कर रहा है, गलत ट्रांजिट भी मैं समझाऊंगा, एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन भी मैं समझाऊंगा। तो अगर फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड है और उसका ट्रांजिट बहुत रॉन्ग है, और कोई मेलेफिक बेनिफिक प्लैनेट्स तो मैं नहीं बिलीव करता, बिकॉज फॉर मी देयर आर जस्ट प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के सर्टेन अरेंजमेंट है तो क्विक हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम्स या फिर हार्ट से रिलेटेड आर्टरीज वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे जा सकते हैं। तो हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए फोर्थ हाउस देखा जाता है। अगर फोर्थ हाउस में एफ्लिक्शन है तो हार्ट के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उसको भी ठीक करने की बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से तरीके हैं, बट आई बिलीव ओनली इन साइंटिफिक थिंग्स। तो स्टे ट्यून्ड फॉर फिफ्थ हाउस, सब्सक्राइब।